टेंथ क्लास के हमारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? ये तो हम बराबर आपसे पूछते रहते हैं। नहीं, मजाक की बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमेशा हमें इस बात की चिंता लगी रहती है कि जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उसके लिए आप कितना मजबूती से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लगभग हमने 2/3 सिलेबस आपका फाइनल कर दिया है। आज हम एक नई सौगात आपके लिए लेकर के आए हैं, नए अध्याय के रूप में, नए चैप्टर के रूप में, और उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें सिर्फ इतनी बात आपको बतानी है आज के लेक्चर में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसीलिए जितने भी मूलभूत बातें होंगी चुंबक से रिलेटेड, उसकी चर्चा मैं आपके लिए करूंगा, और साथ में ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस चैप्टर को सुगमता के साथ, आसानी के साथ समझ सकें, और जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे उन सब का समुचित और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर आंसर मिल सके आपको। सबसे पहले देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब है कि इस विद्युत धारा से हम लोग बखूबी परिचित हैं आज के डेट में, और ये एक नई बात भी हमें सिखाने आई है, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि हमारी वजह से चुंबक भी बनते हैं, यानी विद्युत धारा चुंबक का भी निर्माण करती है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। सब पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन चुंबक है क्या, थोड़ी सी इसकी एक सामान्य जानकारी आज हम लोग ले लेते हैं, और बाकी तो चैप्टर में जो है तथ्य वो रहेगा ही, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एकदम बताना चाहूँगा पूरी अपनी शिद्दत के साथ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर चैप्टर है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, और सबसे बड़ी बात कि मज़ा आता है। डिप्रेशन टाइप का तनाव, मतलब दिमाग पे बोधरेशन टाइप का कोई बात नहीं रहना है। देखो हुआ था क्या, मैं थोड़े से बैकग्राउंड पर जाता हूँ। प्रकृति में तो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। उन्हीं में से एक पदार्थ शुरुआती दौर में खान से, जब जैसे खान होता है ना, वो खनिज वगैरह जो निकालते हैं, उसी खुदाई के क्रम में एक पदार्थ को देखा गया है ना, और उसमें ये पाया गया कि ये कुछ खास खास वस्तुओं को, खास खास तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। ये एक्चुअली आयरन का ओर है, लोहे का अयस्क है ना, जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, और उसी में पदार्थों को आकर्षित करने का, है ना, गुण पाया गया, और इसीलिए इसका नाम जो है वो, है ना, दूसरे किसी पदार्थ को ये अपनी ओर, मान लो लोहे का बुरादा या और कुछ भी जो भी हो, उसको ये अपनी ओर आकर्षित करता था, और इसीलिए इसका नाम दिया गया चुंबक। उसी शब्द से, मैग्नेटाइट ओर से ही इसका नाम मैग्नेट पड़ा, ठीक है ना। तो ये चुंबक की बहुत प्राचीन जानकारी है। अभी क्या होता है कि इसी आधार पर जब लोगों, वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया, तो फिर चुंबक बनने लगे, प्रयोगशाला में इसका निर्माण होने लगा। इस आधार पर हम ये कहते हैं कि चुंबक 2 प्रकार के हमारे पास हैं। एक का नाम है प्राकृतिक चुंबक, जो ये है प्राकृतिक चुंबक, और दूसरे का नाम है कृत्रिम चुंबक। इसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाने लगे, प्रयोगशाला में बनाने लगे, वो उसका नाम दिया गया कृत्रिम चुंबक। अच्छा, एक बात और भी जानना चाहिए
हम लोग चुंबकीय पदार्थ से ही चुंबक बनाते हैं, जिनमें चुंबक में परिवर्तित होने की क्वालिटी पाई जाती है, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो कृत्रिम चुंबक बेसिकली 3 तरह के तत्वों से, मेटल से मिलकर के बनता है। उसमें पहला नाम आता है फेरस, दूसरा का नाम आता है कोबाल्ट और तीसरा का नाम होता है निकेल। इसको बोलते हैं फेरस, है ना, और इसको बोलते हैं कोबाल्ट। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, अपर क्लास में तो पढ़ेंगे ही। और इसका नाम है निकेल। ये तीनों ऐसे धातु हैं जिनसे अस्थाई चुंबक बनता है, या इनके मिश्र धातु भी हो सकते हैं, है ना। कृत्रिम चुंबक फेरस से, कोबाल्ट से, निकेल से, या इनके मिश्र धातु से, इनके मिश्र धातु से। मतलब ये प्रारंभिक जानकारी है, बाकी और क्या क्या होना है वो तो आगे आगे देखते ही चलेंगे हम लोग, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो इनसे कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ। अब जब चुंबक बन करके आया, जब चुंबक बन करके आया तो ये देखा गया कि चुंबक हमेशा, ये मैंने एक मतलब बार मैग्नेट है ना, उसकी चित्ररेखा को मैंने सामने लाने का प्रयास किया है। तो पाया गया कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक को एन तो दूसरे को एस। एन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और एस को बोलते हैं साउथ, यानी दक्षिणी ध्रुव। साउथ को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और एक अस्थाई चुंबक में हर हमेशा 2 ध्रुव होता ही होता है। अब मैं बताऊंगा ध्रुव के विषय में भी। ये ध्रुव एक चुंबक का एक क्या हुआ, नॉर्मल डायग्राम हमने आपको दिया, ऐसा देखो है। और भी तरह के होते हैं चुंबक, यू शेप का भी होता है, नाल चुंबक कहते हैं, घोड़े के नाल की तरह, इस तरह से ये होता है ना। और कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, ये मान लो एन होता है तो ये एस होता है। हो गया क्लियर। तो चुंबक की जो प्रारंभिक जानकारी है वो यही है, मतलब उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है। अब नॉर्थ साउथ पोल क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब किसी मैग्नेट को, किसी चुंबक को, तुम साधारण सा एग्जांपल, लोहे का बुरादा वो मिल जाता है गैरेज वगैरह में जहाँ पे लोहे का कटिंग होता है, और मार्केट से एक चुंबक लेकर के, मैं लेक्चर के बीच में आपको चुंबक से भी मुलाकात करवाऊंगा, चुंबक दिखाऊंगा, चुंबकीय बल रेखाओं की भी। आज इंट्रोडक्शन है, थोड़ा मजा ले लीजिए, पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा इसके लिए जगह बनाइए, मैं इसी के लिए लेक्चर ये बनाया। तो ये क्या होता है कि अगर लोहे के बुरादा को आप चुंबक के पास लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल किनारे पर ये चुंबक जो है ना, लोहे के बुरादा को पूरा एकदम इस तरह से अट्रैक्ट करता है, पूरा अट्रैक्ट करता है, एकदम पूरा एकदम जो है सो यहाँ पे इसको कर लेगा। और उसी तरह से इस साइड भी यही बात होती है, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से लोहे के बुरादे को ये इस तरह से अट्रैक्ट करता है। मतलब इधर जैसे अंदर जाएंगे थोड़ा थोड़ा कम। अब ये दोनों ही पोल पे समान होगा, ऐसा नहीं कि एन खींचेगा और एस छोड़ेगा, जी नहीं, ये होता है। लेकिन अब ये दोनों ही एम तो इसको अट्रैक्ट करते हैं, पर गौर करने वाली बात यह है कि यह आकर्षण की क्षमता, ये क्या है, ये है लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा। अब सारे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ नहीं कह सकते। अब लकड़ी थोड़ी अट्रैक्ट होगा, वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ऐसे और भी कांच नहीं है चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि चुंबक के द्वारा वो आकर्षित नहीं किया जा सकता। समझ गए ना, तो समझें बात को। लोहे का बुरादा, ये लोहे का बुरादा है। अब आप ये गौर करना, या मैं प्रैक्टिकल में भी संभव हुआ तो दिखाऊंगा कि ये जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षित करने की जो क्षमता है, इस छोर पर बिल्कुल नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अंदर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर। इसीलिए आप बार बार ये देखते होइएगा कि मैं थोड़ा अंदर करके इस पॉइंट को बनाया, इस बिंदु को।
ये है ध्रुव, इसको कहते हैं एन पोल या उत्तरी ध्रुव और एस पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। सो ये सब परिभाषित करने की बात है। किसी भी चुंबक का ध्रुव उसके छोर से थोड़ा सा अंदर वह बिंदु होता है जहां पर चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, वही चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। और एक सामान्य चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ। सामान्य मतलब प्रयोग में आप कंपास निडिल जिसको दिशा सूचक यंत्र टाइप का होता है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि आज सिर्फ आप परिचय ले लो, सब हम आपको दिखाएंगे। उसमें आप देखेंगे कंपास निडिल जो होता है ना, कंपास निडिल में, कंपास निडिल NEEDLE, कंपास निडिल में इस तरह की संरचना होती है। ये बीच में उसका सेंटर हो गया और यहाँ से ऐसे और यहाँ से फिर ऐसे। एक तरफ देखेंगे ये कलर क्या हुआ रहेगा और इस तरह से पूरा ये एक डब्बे में ऐसे बंद रहता है। यही है आपको कंपास निडिल। एक तरफ N लिखा होगा और दूसरी तरफ S लिखा होगा। ये उत्तर दक्षिण ही आपको जहां भी कहीं भी रखोगे ना, ये एक जो लाल क्या हुआ कलर रहता है ना, वो उत्तर की दिशा में चला जाएगा और बाकी दूसरा दक्षिण की दिशा में चला जाएगा। इसके भी कारण पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का क्लास भी तो बहुत छोटा है ना, 10th क्लास में। अपर क्लास में जाएंगे, 12 में जाएंगे ना, तो इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और फिर वही हमारी चर्चा सबसे अच्छी चर्चा होगी। लेकिन जमीन तो मजबूत होना चाहिए ना, ग्राउंड तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 10th क्लास के एग्जाम में यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। और एग्जाम तो आएंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, जवाब तो कर ही देंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ। तो इसका कुछ तो कुछ रिटर्न हमको देंगे ना आप, तो वो तो होगा। लेकिन नॉलेज भी होना चाहिए, सही बात है ना, नॉलेज भी तो जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, ज्ञान वर्धन होना चाहिए हमारा। तो ये कंपास निडिल यानी दिशा सूचक यंत्र है, या चुंबकीय कंपास भी इसको, या चुंबकीय सुई भी इसको कहते हैं। ये डायरेक्शन बताने में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जानकारी देने में हमारी मदद करता है। लेकिन दिखाता ये सिर्फ, ये निडिल का डिफ्लेक्शन सिर्फ नॉर्थ साउथ में ही होगा। उसी से अनुमान लगाते हैं कि अगर इधर उत्तर है तो इधर पूरब होगा। हम लोग तो जानते हैं इस बात को। चलिए, अब चुंबक से संबंधित जो मतलब आधारभूत जानकारी है वो यही है। थोड़ा और इसकी विशेषताओं पर आइए गौर करते हैं। अब क्या है कि जब एक बार चुंबक भी बना, प्रकृति में चुंबक देखा गया, फिर कृत्रिम चुंबक बने, फिर हमने उसमें ध्रुव देखा, फिर हमने बहुत सारी चीज अभी और देखना बाकी है हमने उसमें। अब देखो यहाँ पर, अब आपको बताएंगे कि चुंबक का अक्ष जो होता है और चुंबक की जो लंबाई होती है वो दो प्रकार की होती है ना। इसको कैसे, किस नजर से हम देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव तो आपने देखा, ये तो पता पड़ गया आपको कि चुंबकीय ध्रुव ये N है और ये क्या है, S है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं ना। यहाँ पे मान लो N है और यहाँ पे मान लो S है। अब एक बात होता है, चुंबकीय ध्रुव के बाद हम बात करते हैं चुंबकीय एक्सिस की। थोड़ी थोड़ी बात समझना जरूरी भी है। चुंबकीय अक्ष की बात करते हैं। जो चुंबकीय अक्ष होता है ना, ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को ऐसे जोड़ते हुए गुजरने वाला एक लाइन होता है, सरल रेखा, सीधी रेखा। ये लाइन सीधा नहीं हुआ, पर लाइन खींच करके हम आपको बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं मैंने खींचा और यहाँ पर मैं चुंबक बना देता हूँ। हमको तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ये देखो यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे S है और यहाँ पर N है। लेकिन बेटा याद रखना है कि चुंबक का जो एक्सिस है ना, वो जो दिशा निर्देशित होता है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है ना, दक्षिण से। देखो ना, मैंने एरो बिल्कुल खींच दिया है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक बात और,
चुंबक कभी भी जहां भी आप पाएंगे या तो दो ध्रुव वाला होगा या बिना ध्रुव का भी होता है, लेकिन एक ध्रुव वाला चुंबक कभी नहीं होता है। इस बात को बार बार रिपीट करके सुनिएगा आप वीडियो में, क्योंकि ये सब चीज लिखने वाली बात नहीं होती है। मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन डायपोल फॉर्म, है ना। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब होता है एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं होता है, बिना ध्रुव वाला हो जाएगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा है तो क्यों ना करें, करेंगे जरूर। अभी देखें, ये चुंबकीय एक्सिस हो गया। अब चुंबकीय एक्सिस अगर हमारे पास आ चुका है तो चुंबकीय एक्सिस ये है, चुंबकीय एक्सिस यही वाला है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई, और थोड़ा बड़ा लिखते हैं आपको मजा आएगा। चुंबकीय लंबाई, है ना। चुंबकीय लंबाई क्या होती है जान लीजिए। इसको अंग्रेजी में मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और दूसरा होता है ज्यामितीय लंबाई। अरे बाप रे बाप, ये क्या बात है कि अलग अलग तरह के लंबाई की चर्चा सर कर रहे हैं। कोई बात है क्या? जी नहीं, बात नहीं है, कुछ हकीकत है जो आपको जानना चाहिए। देखो ना, अगर मान लो हमने एक चुंबक लिया और इस चुंबक में मैंने क्या सिखाया था आपको कि पोल इसका थोड़ा अंदर आकर के होगा, पोल थोड़ा अंदर आकर के होगा, तो दोनों ही पोल के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको कहते हैं ml। ml से मतलब है मैग्नेटिक लेंथ। दोनों के पोल के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, उसको मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। चुंबकीय लंबाई यानी ml लिखा है मैंने इसको। ml किसको कहते हैं? इसको मैग्नेटिक लेंथ को। और इधर होगा gl यानी ज्योमेट्रिक लेंथ। और दूसरी बात कि इसके एंड से एंड, अब देखो, इसके एंड से एंड के बीच की जो दूरी होगी ना, इसके एंड से एंड की बीच की जो दूरी होगी, एक छोर से दूसरे छोर के बीच की जो दूरी होगी, वही कहलाएगी इसकी ज्यामितीय लंबाई। ज्योमेट्रिक लेंथ बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक लेंथ। अच्छा, समझ में भी आपको आई होगी बात ये। क्यों? दोनों पोल के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई, छोर से छोर के बीच की दूरी ज्यामितीय लंबाई। अच्छा, अब आप सोच करके देखिए कि किसी भी चुंबक के लिए ज्यामितीय लंबाई कभी भी इसके मैग्नेटिक लेंथ से कम नहीं हो सकता है, हमेशा ज्यादा रहेगा। और देखिए ना, जैसे यू शेप चुंबक जो होता है ना, जो अभी आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये जो यू शेप मैग्नेट होता है, इसमें तो खूब क्लियर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये यू शेप मैग्नेट है, यहाँ एन हो गया, यहाँ एस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यहाँ आप देख लो, जो यहाँ से लेकर के ये वाला जो लंबाई है ना बेटा, ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई, ये इसका चुंबकीय लेंथ हो गया, जबकि इसका ज्यामितीय लेंथ आप देख रहे हो कितना बड़ा है। सो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में अंतर होता है चुंबक में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, इन पर बात करनी है, एकदम हम करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय क्षेत्र की थोड़ी इसकी भी झलक ले लेते हैं। आज जब हम लोग बातें गपे सब चल रहा है तो बढ़िया से न चलना चाहिए बेटा। एग्जाम तो हम लोग है, ये है, नॉलेज भी लेने के लिए समय है, पर मजा तो लेने का समय कभी कभी आता है। थोड़ा सा मसाला वसाला तो मिलना चाहिए आपको। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये एक बल का क्षेत्र होता है। कहीं पर भी आप लोग 3-4 तरह के फील्ड फिजिक्स में पढ़ेंगे, 3-4 तरह का। अरे चुंबकीय क्षेत्रफल लिख दिया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र
इसी से सारी कहानी होने है। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को तो हम लोग खूब चर्चा भी करेंगे और इसी पर तो सारा कहानी है आगे। मजा तो आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हुआ। एक यही है चुंबकीय क्षेत्र ही है जो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव पर आकर के समाप्त होता है। और याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर और भीतर दोनों ही एरिया में, दोनों ही आयतन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हर जगह पर, चुंबकीय क्षेत्र हर जगह पर एग्जिस्ट करता है, चुंबक के बाहर और भीतर दोनों। ये देखिए मैं बना के दे रहा हूँ ना, ये चुंबकीय एक्सिस हो गया आपका, और देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है ना, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, कोई कभी क्रॉस नहीं करेगा। और थोड़ा मैं इसको यहाँ से इस तरह से, और इसकी दिशा भी बिल्कुल फिक्स है, उसमें भी कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा इधर से और एक तो खींच देता हूँ, बिल्कुल मैं सक्सेस कर गया। इस तरह से देखा जाए चुंबक के बाहर और भीतर दोनों ही, ये देखिए इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से। और एरो पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है एरो को समझना, तीर के निशान को समझना। ये चुंबकीय बल रेखा का प्रदर्शन है और ये क्षेत्र जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये इधर से आएगा, ऐसे गया ना, कुछ चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आकर के इसमें भी आता है ना, इसमें नहीं आएगा, इसका थोड़े है कि इसमें आएगा। ये तो इस तरह से ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। ये देखिए ध्यान से, इधर भी आकर के इस तरह से इस पर टर्मिनेट करेगा। मैं बहुत हिसाब से इसको बना के आपको दे रहा हूं, देखा जाए ध्यान से। ये है, देखिए साउथ पर इसका कहानी किधर है, चुंबक के अंदर जा रहा है, जबकि नॉर्थ पर चुंबक से बाहर आ रहा है। समझ गए ना, ये दिशा है, ऐसे निकलता है। ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का एक सामान्य सा प्रदर्शन है। बहुत बेहतर हम आपको नहीं बना करके दिए, और भी तो समय है, देंगे ही, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, तो वो है वो हम करके देंगे। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक बंद लूप बनाती है, इसकी विशेषताओं पर भी बात होगी। तो आज इंट्रोडक्शन है। ये चुंबकीय क्षेत्र के नाव दक्षिणी ध्रुव से ये हमेशा टर्मिनेट करेगा, अंदर घुसेगा और नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा। समझ गए ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन है। तो एक सामान्य जो बेसिक जानकारी है ना चुंबक के विषय में, वही मैंने आज आपको दिया है। कोई खास बात नहीं सिखाई है, पर इस क्लास का, इस लेक्चर का, इस वीडियो का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है, ये चैप्टर का पहला लेक्चर है। एक नए क्षेत्र में आप जा रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो शुरुआती में, स्टार्टिंग में क्या बातें आपके टीचर ने की है आपसे, बिल्कुल अपने को कंसिस्टेंट रखने के लिए इस लेक्चर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसी के साथ आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह देता हूं और उसे दोस्तों में निश्चित रूप से इन्फॉर्म करने के लिए, बांटने के लिए, शेयर करने के लिए भी एडवाइस करता हूं। थैंक यू सो मच।